तैयारी के दौरान एक चीज़ जो मैंने सीखी है कि आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। कई बार ऐसा भी समय आएगा कि जब आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छा से क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर रहे होगे और नंबर आपके अपेक्षा के अनुरूप नहीं आएगा। कई बार नंबर बहुत डाउन चले जाएंगे, जितना आपने उम्मीद किया था उससे भी कम। लेकिन हम सब साइंस के स्टूडेंट हैं और हमें पता है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल्स टूटता है उससे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। उस एनर्जी का प्रयोग करके आप बिजली भी बना सकते हो और उसी एनर्जी का प्रयोग करके आप बम भी बना सकते हो। नंबर कम आ गया तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगे, अब क्या होगा, अब तो मेरा सपना टूट गया, अब परिवार क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, दोस्त वाले क्या कहेंगे। कोई यहाँ कुछ नहीं कहता। तो टूटना और बिखरना इस जर्नी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, इससे आपको गुजरना पड़ेगा। और अगर आप इसमें संभल गए बिना ओवर थिंकिंग के, अगर आप इस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं कि कहाँ पे गलती है, कैसे इसको सुधारा जा सकता है, क्योंकि आप जब तक खुद से प्रश्न करना नहीं सीखेंगे, खुद से आप पूछेंगे नहीं कि कहाँ पे क्या कमी है, तब तक आप उसको सुधार नहीं सकते। क्योंकि यदि एक क्लास के अंदर 40 बच्चा पढ़ रहा है तो 40 बच्चों की शिकायतें अलग अलग है। हो सकता है किसी को समझ में आ रहा हो लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस में वो जल्दबाजी कर जा रहा है, या फिर हो सकता है किसी का क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा है, समझ में भी आ रहा है, लेकिन उसे फॉर्मूला कॉन्सेप्ट उस समय नहीं याद हो रहे हैं। हो सकता है किसी का तीनों अच्छा हो लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन हो सकता है किसी से चौथे बच्चे पांचवें बच्चे से सिली मिस्टेक हो जाए। तो हर बच्चे की कैपेसिटी पावर अलग अलग होती है। अगर आप दूसरों से देखोगे कि भाई मैं इनके जैसा बनूं, तो आप फिर इस जर्नी में बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। तो खुद पर फोकस कीजिए, खुद पर ध्यान दीजिए और कोशिश करिए कि जहाँ गलतियाँ हों उनसे सीखा जाए और उन गलतियों से आगे बढ़ा जाए। और यदि मैं अपने नोट्स की कंसिस्टेंसी की बात करूं तो जिस वर्ष मैंने पूरा केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स का नोट बनाया, लेकिन जब सेकेंड ड्रॉप पे आया तो मैं बायोलॉजी का नोट्स नहीं बनाया, क्योंकि बायोलॉजी को मैं लगातार एनसीईआरटी से पढ़ रहा था। एनसीईआरटी से उसी लाइन को, हेडलाइन को बार बार रिवीजन करता, जो क्लास का समय होता है। जैसे अगर 2 घंटे लाइव क्लास चल रही है तो मैं कोशिश करता था उसको रिकॉर्डेड देखूं, क्योंकि 2 घंटे की क्लास रिकॉर्डेड में 1 घंटे में अच्छे से खत्म हो जाती थी, क्योंकि नोट बनाना नहीं था। तो आराम से मैं जो समय बचता था उसको रिवीजन को देता था, क्योंकि नोट्स मैंने बहुत अच्छे से बनाए थे, बहुत मन लगा के नोट बनाए थे। तो नोट्स में मैंने बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया। लेकिन हाँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री का नोट्स मैंने दोबारा से बनाया, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थे, फार्मूले थे। तो आप उसको जब तक लिख कर नहीं प्रैक्टिस करेंगे तब तक वो आपके लिए बेनिफिशियरी नहीं होगा। और यदि आपने फर्स्ट ड्रॉप के अंदर, जिस भी स्टूडेंट का फर्स्ट ड्रॉप रहा होगा, अगर आपने बायोलॉजी के नोट बहुत अच्छे बनाए हैं या फिर किसी भी सब्जेक्ट के नोट बहुत अच्छे बनाए हैं, और अगर आपको खुद से लगता है कि हाँ अब इस नोट को दोबारा बनाने से अच्छा है मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करके या फिर इसका रिवीजन करके और अच्छा परिणाम ला सकता हूँ, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप दोबारा से नोट मत बनाइए। आप प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए कंसिस्टेंसी के साथ। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, किसी को देख कर नहीं, बस खुद से ये क्वेश्चन करिएगा कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आपको लगता है कि बायो का नोट मुझे फिर से बनाना चाहिए तो आप बनाइए, भले ही उसमें 4 घंटे तो आधे घंटे अलग से एक्स्ट्रा समय देना पड़े, लेकिन आप बनाइए। क्योंकि हर व्यक्ति का समझने की क्षमता, हर व्यक्ति के अंदर मेमोरी की क्षमता अलग अलग होती है। मेरा आपसे यही अंतिम सुझाव है कि इस जर्नी के दौरान कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना। शुरुआत के समय में जो मोटिवेशन होता है वही मोटिवेशन आप जब आप मिड जनवरी फरवरी में तब भी हो, और जब आप एग्ज़ाम के सबसे नज़दीक समय में हो तब भी आप ये कंसिस्टेंसी बनाए रखें। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग इस जर्नी में आप आइए, स्वागत है आपका।